नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कैप्स कवि सम्मेलन में। और हमारे साथ हमारे जो कवि मित्र जुड़े हैं, मैं उनका मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं अशोक कुमार परमाणी जी को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं। वो आएं और जो सरस्वती वंदना है वो प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है सर। जी जी। कैप्स के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कवि सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी और इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे कपिल सिंह जी और उपस्थित सभी कविगण, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। और कार्यक्रम की सफलता, उत्कृष्टता और सार्थकता के लिए मैं माता सरस्वती का आह्वान करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिवे देवैषदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः। शुक्लाम्बरब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वयदां जाड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमलिकामविदतिम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदा। धन्यवाद सर। और अब माता सरस्वती के आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम जी जी सर्वप्रथम बुलाना चाहेंगे हमारे कवि संदीप कुमार उपाध्याय जी। तो सर की जो कविता का शीर्षक है पुष्प विलाप, वो कविता सुनते ही बनती है सर। और मैं चाहता हूं कि जी आपका जो परिचय है और मंच को संभालने का कार्य संदीप कुमार उपाध्याय जी अपनी कविता के माध्यम से करें। स्वागत है सर। जी, स्वागत है, स्वागत। मंच संचालक जी, आपका विशेष आभार। जी धन्यवाद। और कविगण और मित्रगण जो कुछ भी हमें सुन रहे हैं, आप सबका विशेष आभार। और ये कविता आप लोगों को समर्पित है। यूं भूमिका में बस इतना कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय में जो पुष्पों की स्थिति है और जो उन पर प्रदूषण का प्रकोप है, तो उस विषय पर लिखी गई ये मेरी एक छोटी सी कविता है, जो आप लोगों के चरण समर्पित करता हूँ। और आप लोग विशेष आभार, इस पर ध्यान दीजिए। पुष्प हैं रोते, पुष्प हैं रोते। जी जी, धन्यवाद। पुष्प हैं रोते, पुष्प हैं रोते, रो रो करके धरा खोदते, मानो से वे विनती करते भी वे डरते, मानो से वे विनती करते भी वे डरते। पुष्प हैं रोते, पुष्प हैं रोते, देव से कहते। फिर अपने इष्ट देव से कहते, काश हम भी मानव होते तो इनकी तरह न दानव होते, काश हम भी मानव होते तो इनकी तरह न दानव होते। पुष्प हैं रोते, पुष्प हैं रोते, रो रो करके धरा, पुष्प हैं रोते, पुष्प हैं रोते, रो रो करके धरा देते। इन्होंने अपना काम
पुष्पों की ये जो अभिलाषा है कि मानो वर्तमान समय का बहुत संकुचित होता जा रहा है, तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना काम किया। पुष्पों की भाषा है, पुष्पों के लफ्ज हैं, जो शब्द मेरे हैं लफ्ज उनके हैं। इन्होंने अपना काम किया, रंचक भी हमें ना आराम दिया। इन्होंने अपना काम किया, रंचक भी हमें ना आराम दिया। ये दानव भी अपनी दानवता खोते, ये दानव भी अपनी दानवता खोते, पुष्प रोते रो रो करके धरा खोते। मानव ने अपने सपने साकार किए, मानव ने अपने सपने साकार किए। ऐसा वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि वन आगे हमसे वे हम सदा उपेक्षा करते, हमसे सदा वे उच्च उपेक्षा करते, हमसे सदा वे उच्च उपेक्षा करते। हम उनकी उपेक्षा को तन मन की बलि देकर भरते, फिर भी वह इस विरह नेत्र को नहीं समझते। पुष्प है रोते रो रो करके धरा डुबोते। आगे पुष्पों की अभिलाषा है, पुष्पों की मनोकामना वो कहते हैं कि बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा, आलोक, बहुत सुंदर। माँ प्रकृति ने मुझे पाला है। पुष्पों की ये मनोकामना, पुष्प ये कहते हैं हम मानते, जो हम उन प्रति इतने क्रूर हो गए वर्तमान में। माँ प्रकृति ने मुझा है, मुझको अपने स्तन का दिया निवाला है। माँ प्रकृति ने मुझको पाला है, मुझको अपने स्तन का दिया निवाला है। सृष्टा ने दिया सम्मोहनकारी हाला है, पर मानव ने मेरे सौंदर्य को किया सदा ही काला है। पर मानव ने मेरे सौंदर्य को किया सदा ही काला है, हम उनके पूर्वज संग। अंतिम कुछ पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा में आप लोगों के समझ समर्पित करता हूँ। मैं कीचड़ में पलता हूँ, पुष्प कहता, मैं कीचड़ में पलता हूँ पर गुड़ों पर नहीं मचलता हूँ। मैं कीचड़ में पलता हूँ पर गुड़ों पर नहीं मचलता हूँ। अपनी सुगंध में चंचलता हूँ, फिर भी मनुज आदेश पर चलता हूँ। अरे मनुज हम अपने कर्मों से तेरे चरण है धोते। एक क्षण हमको समझो, हम है रोते रो के धरा। पुष्प है रो करके धरा। आगे जी, मनुज आगमन मुझसे करता है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं मुझसे ही प्रारंभ होते। मनुज नो कर्म आगमन मुझसे करता, मुझको ही कुचल कर अपने पापों को भरता, मुझको ही कुचल कर अपने पापों को भरता। दृष्टा या नहीं चाहता है, फिर भी मनुज से चाहता है। हम मनुजों से करबद्ध हो करके अपनी विरह है कहते। पुष्प है रोते रो करके हमसे जैसे व्याकुल हम रोते जैसे गंगा की धार। पर मानो ने अपनी विरह का एक पल किया विचार, पर मानो ने हमारी विरह का एक पल भी किया विचार। मैं कैसे मानूं यह सुशीतल है संसार, मैं कैसे मानूं यह सुशीतल है संसार। जिसने मेरी करुण कलरव ध्वनि पर नहीं किया, जिसने मेरी करुण कलरव ध्वनि पर नहीं किया विचार। हम ही मृत्यु के तांडव में बलि होते, हम ही मृत्यु के तांडव में बलि होते। पुष्प है रोते रो रो करके धरा डुबोते। रंगों में छिपी ध्वनि, रंगों में छिपी हमारी विरह की प्याल, रंगों में छिपी हमारी विरह की प्याल। लाल रंग में क्रोधित होते, पीले में मन को हरसाते। पुष्प ये कहते हैं कि लाल रंग और पीले रंग किसका प्रतीक है, उनकी अपनी भाषा में सुनिएगा, मेरे शब्दों की भाषा में सुनिएगा सब। कि रंगों में छिपी हमारी विरह की प्याल, रंगों में छिपी हमारी विरह की प्याल। लाल रंग में क्रोधित होते, पीले में मन को हर्षाते। सफेद और गुलाबी में हम देवों के मन को भाते, सफेद और गुलाबी में हम देवों के मन को भाते। पर मुझ पे मनुज कलंकों की काली है, पर मुझ पर मनुज कलंकों की काली है चाल। फिर भी हम निरुपाई उनका दिल से करते हैं आभार। पुष्प है रोते रो रो करके। आगे उसकी अपने शब्दों में कुछ आगे की विलाप की पंक्तियां हैं। मेरी बलि कहीं होती है प्रेमिका को हरसाने, उस कहते हैं मेरी बलि कहीं होती है प्रेमिका को हरसाने में, और मेरी बलि कहीं होती है देवों के मन को भाने में, और मेरी बलि कहीं होती है सुगंध की खान सजाने में। सदा मेरी ही बलि होती है मनुष्य के कार्य दिखाने में, सदा
मेरी ही बलि होती है। मनुज के कार्य रिझाने में मुझसे ही अतिथि आगत होता, मुझसे ही प्रभु का स्वागत होता। जो द्रव्य मनुज कार्य में आता है वो सदा हीनों में हीन हो जाता है। ऐसी 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 मानवता भी मानो हर पल खोते, ऐसे मानो फिर भी मानो अपनी मानवता हर पल खोते। पुष्प हैं रोते रो रो करके भाग गो। जी धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत सुंदर कविता सर बहुत आपकी, और सुनकर बहुत आनंद आ गया बहुत सर। खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत। बहुत अच्छी रचना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी विवेचना। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट कवि, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कवि हमारे राजेश तिवारी मक्खन जी। सर आप अपना परिचय दें और काव्य पाठ शुरू करें, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा जो आपका शीर्षक था और परिचय था वो हमें मिल नहीं पाया था। तो स्वागत है सर आपका मंच पर। जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर आपकी। नमस्कार, आवाज। नमस्कार, मैं राजेश तिवारी मक्खन, जिला झांसी उत्तर प्रदेश से पटल पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, अतिथि संचालक, सभी श्रेष्ठ सभी साहित्यकारों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जब हमारा जागरण होता है सर्वप्रथम, तो हम मातृभूमि। सर आपकी आवाज हल्की कम हो गई है। प्रातः बंदन करूं बेदिना तुम सहो, प्रातः बंदन करूं बेदिना तुम सहो। कपूत हैं उनको कुछ ना कहो, माँ का ऐसा हृदय पुत्र का है चमन, मातृभूमि नमन, पितृभूमि नमन। देश धर्मो न्याय के पथ पर जो है चले, न सत्य मार्ग पे कष्ट आए भले, उनके कदमों में करता हूँ मन, उनके कदमों में अर्पित है सो ये भूमि नमन, पितृभूमि नमन। जी स्वागत है। जगत धात्री जगपालनकारी, उमा रमा ब्रह्माणी माता माँ भव भयहारी, माँ सीता सावित्री गीता सबसे न्यारी, माँ की महिमा सबसे न्यारी। माँ धरती के धैर्य शरीर ममता की आन है, माँ की उपमा केवल माँ से माँ सचमुच भगवान है, माँ की उपमा केवल माँ से माँ सचमुच भगवान है। मातृभूमि की महिमा माने वह तो देश महान है, मक्खन सावन जिसका निर्मल वही सही इंसान है, मक्खन सावन जिसका निर्मल वही सही इंसान है, वही सही इंसान है। नमस्कार, धन्यवाद, आप लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत साधुवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मंच की तरफ से मैं आपकी कविता के लिए देता हूँ सर। अब मैं प्रयागराज से हमारे बीच में डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो थोड़ा लेट उपस्थित हुए, तो मैं सर की गरिमा मैं उपस्थिति के लिए उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर जनरल सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद और वरिष्ठ अभिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, और सर श्रृंगेरपुर राष्ट्रीय रामायण मेला समिति के अध्यक्ष भी हैं।
सर से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सर आए और कुछ आशीष बच्चों के साथ हमें आशीर्वाद दें। सर स्वागत है आपका मंच पर। सर का इस बालकृष्ण मंच पांडे में बहुत बहुत स्वागत है। सर। स्वागत अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। सर डॉक्टर बालकृष्ण पांडे सर, मैं पुनः करा देता हूँ। सर डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जो आज चीफ गेस्ट हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सर आप जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद और वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट से, और सर श्रृंगेरपुर राष्ट्रीय रामायण मेला समिति के अध्यक्ष भी हैं। सर हमारे बीच आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई है और मैं इस आपकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। सर हमारा आपसे निवेदन है कि आप आपके आशीष वचनों द्वारा हमें आशीर्वाद दें। सर सर मंच आपका स्वागत करता है। स्वागत। जी धन्यवाद। और लोग कब तक पाठ हो जाए फिर कर देते हैं। सर फिर तो कार्यक्रम अंत ही हो जाएगा सर। हाँ सर फिर तो कार्यक्रम अंत हो जाएगा सर। नहीं तो और लोग, हाँ अंत में हम बोलेंगे ना, गेस्ट तो बाद में बोलता है ना चीफ। ठीक। हाँ और लोग बोलवाइए, सुनते हैं हम भी। जी 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 जी। तो इसी कड़ी में बुलाना चाहेंगे हमारी जो पोइटेस हैं महक जौनपुरिया जी, और मैम का मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, और मैम को अनेकों राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मैम प्रज्ञा भारती सम्मान से पुरस्कृत हैं। और मैम स्वागत है आपका मंच पर। प्लीज़ आएँ और अपनी जो कविता है और जो छंद हैं प्रस्तुत करें। स्वागत है मैम। आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ और कपिल जी का बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने अपने मंच से जोड़ा हुआ है और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के साथ हमें इनवाइट किया है। बहुत बहुत आभार भाई आपका। और ये जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी है इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम आपका बहुत आगे तक जाए। और मैं 4 पंक्तियां अपनी पहचान में पढ़ती हूँ। आज के मुख्य अतिथि जी हमारे बीच हैं आदरणीय डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी। मैं उनको भी नमन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। सर नमस्कार। और मैं अपनी पहचान की 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सुनेंगे भी मुझको, सराहेंगे भी आप मुझे, सुनेंगे भी मुझको, सराहेंगे भी आप मुझे, यही लेके दिल में उम्मीद चली आई हूँ। जौनपुरी कहते हैं नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। मेरा ये जो हौसला है आपका दिया हुआ है, आपकी ही दी हुई मैं प्रीत लेके आई हूँ। जौनपुर कहते हैं नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। बहुत सुंदर, लाजवाब। बहुत आभार। और मैं एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मुझे लग रहा है पहली बार मिल रहे हैं इनसे हम। तो मेरा ये काम और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कुछ जागरूकता की रचनाएं आपके बीच रखूं। और तो अगर आपके साथ घरेलू हिंसा होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं, मैं धाराओं का जो वर्णन है मैं अपने एक छंद के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। और जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं वो अन्यथा न ले, उनके घर में भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी, तो वो वहां से लिंक अप कर लें। सुनिएगा। तीखा न खर्चा, अगर ऐसा होता है तो, तीखा न खर्चा न देने को हो राजीगर, धारा 125 में रेमेडी को पाई। तीखा न खर्चा न देने को हो राजीगर, धारा 125 में रेमेडी को पाई। सास जो लड़ाई करे नंद सताएगर, धारा 498 उस पे लगाइए।
क्या बात है। देश की ये आधी है आबादी, अब ही से सुनो। देश जाग जाए गरी आप जाग जाइए, सभी ये कानूनी धारा आपके लिए ही बनी, सभी ये कानूनी धारा आपके लिए ही बनी। रोना धोना छोड़ के कचहरी में आइए, रोना क्या धोना बात है। छोड़ के अरे वाह, कचहरी बहुत में सुंदर। आइए। और वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत आभार, आप लोगों को अच्छा लगा। अब और अगर महक जी ऐसा आपकी हो, महक जी आपकी कंसल्टिंग के यहाँ फीस तो मिल नहीं पाएगी अब, है ना? कोई बात नहीं, महिलाओं की मुकदमा मैं फ्री देखती हूँ। और अच्छा। अगर जी जेंट्स अगर हमसे कंसल्टिंग चाहेंगे तो मैम उनकी तो आपकी होगी मेरी। मैम आपकी पोयम तो सुपर पे भी ऊपर। थैंक यू डियर। और अगर मेरी मेरे छंद का अगर एक शब्द भी आपके हृदय तल तक पहुंचा तो मेरी रचनाएं सार्थक हैं, और बहुत धन्यवाद। और अब मैं समसामयिक कुछ छंद आपके बीच रखती हूँ। ये हम लोग जुड़ भी रहे हैं तो फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से, तो मैं इसी पे रखती हूँ। और फेसबुक से फीमेल्स और गर्ल्स को कितनी समस्याएं होती हैं जानते? जी जी स्वागत है। तो मतलब उन्हें 10 साल और इसमें शामिल हैं, 10 साल से लेके जब मर नहीं जाते तब तक के लोग शामिल हैं फीमेल्स को परेशान करने के लिए। लेकिन इसकी मेरे छंद की ये खासियत ये है कि जो लोग इसको सुनते हैं, जो लोग इसमें चीफ गेस्ट बने होते हैं, वो इसकी परत में नहीं आते, या जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जैसे कपिल भाई, वो इसमें नहीं आते, बस सुनिएगा। जो लोग नहीं सुनते वो आते हैं। जी स्वागत। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड बन जाते हैं तो रात दिन चैट कर फिर ये सताते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड बन जाते हैं तो रात दिन चैट कर फिर ये सताते हैं। लाइक ये करते हैं बार बार पिक पर, हेलो हाय बोल कर जाने क्या जताते हैं। और आतंक है, एक साथ करते हैं फ्लर्ट कई को ये रात रात जाग जाग राती पटाते हैं। नेट वाले आशिकों से राम ही बचाए, अब नेट वाले आशिकों से राम ही बचाए, अब भूत जैसे सपनों में ये डरते हैं, सपनों में आके ये डराते हैं। ऐसा ही होता है क्या? और जी कपिल जी भाई स्वागत। सुनिएगा, एक छंद इसी बिरादरी का मैं और रखना चाहती हूँ कि मान लीजिए फेसबुकिया आशिकों से मोहब्बत हो गई तो क्या हो सकता है, क्या क्या होता है बताऊं? जी जी स्वागत है मैम, स्वागत है। सुनिएगा, स्वागत है। पहले लेटरबाजी, मैंने ऐसा सुना है कि लेटरबाजी से होता था इश्क, लेकिन अब कैसे होता है सुनिएगा। ये आशिकी का फौजी जमाना आया जब से, ये आशिकी का फौजी जमाना आया जब से, ये प्रेमी बेबी सोना जानू कह के बुलाते हैं। कभी ये स्माइली, यही कहते हैं ना, कभी स्माइली तो कभी दिल वाला, ये इमोजी भेज भेज कर इश्क जताते हैं। वाह क्या ये बात है। आशिकी का फौजी जमाना आया जब से, ये प्रेमी बेबी सोना जानू कह के बुलाते हैं। क्या बात है। कभी इस्माइली तो कभी दिल वाला, ये इमोजी भेज भेज कर इश्क जताते हैं। सेल्फी के होते हैं ये मजनू दीवाने सारे, जीएफ से रोज नई सेल्फी मंगाते हैं। अब कभी व्हाट्सएप पे तो कभी ये मैसेंजर पे चैट कर रोज गर्लफ्रेंड को रिझाते हैं, चैट कर रोज गर्लफ्रेंड को रिझाते हैं। और बहुत सुंदर अच्छा आप मैम, लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर मैम। बहुत ये आभार। तो और जी बिल्कुल वर्तमान को आनंद आपको से लग जोड़ा रहा मैम आपने। जी लग रहा है आपको कहीं से लिंकअप हो रहे हैं, आपको जी, जी। बहुत पसंद आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं बहुत अच्छा आप है, इसी बहुत में से तो बढ़िया। नहीं है? जी मैम स्वागत है, स्वागत है मैम। ठीक है। नहीं, एक परोपकार से संबंधित एक मुक्तक आपके बीच रखती हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गजल। समय तो है ना? जी जी मैम, पूरा समय। सुनिएगा।
अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। किसी मजबूर को दिल से लगा करके जरा देखो, किसी के गम को अपना तुम बना करके जरा देखो। खुदा की नेमतें तुमसे संभाली जाएंगी ना फिर, खुदा की नेमतें तुमसे संभाली जाएंगी ना फिर। किसी गिरते हुए को तुम उठा करके जरा देखो, किसी के गम को अपना तुम बना करके जरा देखो। और मतला हाजिर है, सुनिएगा। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आपका भी मैं ध्यान चाहती हूँ। मेरा दिल क्यों दुखाते हो, मुझे तुम क्यों सताते हो, मेरा दिल क्यों दुखाते हो, मुझे तुम क्यों सताते हो। मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो, मेरा दिल क्यों दुखाते हो, मुझे तुम क्यों सताते हो। और शेर देखिएगा। समझ पाती नहीं हूँ मैं तुम्हारी ये अदाकारी, समझ पाती नहीं हूँ मैं तुम्हारी ये अदाकारी, समझ पाती नहीं हूँ मैं तुम्हारी ये अदाकारी। कभी तुम जख्म देते हो, कभी मरहम लगाते हो, कभी तुम जख्म देते हो, कभी मरहम लगाते हो। मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और शेर देखेगा। हुए बर्बाद हम तो फिर भला बचोगे तुम भला कैसे, हुए बर्बाद हम तो फिर बचोगे तुम भला कैसे, हुए बर्बाद हम तो फिर बचोगे तुम भला कैसे। तुम अपनी बेरुखी से बारहा क्यों जुल्म ढाते हो, मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और शेर देखेगा। जी स्वागत है। एकदम मेरी कभी डीपी लगाते हो, कभी डीपी हटाते हो, कभी डीपी लगाते हो, कभी डीपी हटाते हो। मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और शेर देखिएगा। एक शिकायत। अगर ऐसा ही करना था तो फिर रिश्ता बनाते हो, मोहब्बत में वफा के नाम पर तुमने जफा की है, मोहब्बत में वफा के नाम पर तुमने जफा की है। जफा यानी बेवफाई। मोहब्बत में वफा के नाम पर तुमने जफा की है। अगर ऐसा ही करना है तो फिर रिश्ता बनाते क्यों, अगर ऐसा ही करना है तो फिर क्यों रिश्ता बनाते हो। मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और मक्ते का शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। सनम, ये चाहत की पराकाष्ठा हो सकती है। एक सवाल है सभी आशिकों से। आशिक तो सभी होता है, कोई भगवान का होता है, कोई प्रेमी का होता है, कोई प्रेमिका का होता है, कोई पति का, बच्चों का, सभी का, सभी के लिए। सुनिएगा। सनम ऐसा ही करना था, सनम मुमकिन नहीं मिलना हमारा लॉकडाउन में, सनम मुमकिन नहीं मिलना हमारा लॉकडाउन में।
सनम मुमकिन नहीं मिलना हमारा लॉकडाउन में, महक के वास्ते देखूंगी तुम क्या कर दिखाते हो, महक के बहुत सुंदर मैम। वास्ते देखूंगी तुम क्या कर दिखाते हो, मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। और एक इसका आखिरी शेर, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, सुनिएगा। अगर हमें किसी ने ब्लॉक किया या किसी अधिवक्ता को कोई ब्लॉक कर दे तो उसके साथ क्या हो सकता है, सुनिएगा। करोगे बहुत जी, पछताओगे जाना, करोगे ब्लॉक कर मुझको, बहुत पछताओगे जाना, करोगे ब्लॉक गर मुझको, बहुत पछताओगे जाना, करोगे ब्लॉक गर मुझको। मैं एडवोकेट हूँ, इस बात को क्यों भूल जाते हो, मोहब्बत में हमेशा क्यों मेरी जान आजमाते हो। बहुत आभार, धन्यवाद। मैम बहुत सुंदर, मैं बहुत तालियां बजाना चाहूंगा आपके लिए मंच की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर आपका जो गजल और आपने पढ़े, ये सही मायने में तो मैम आपने तो रियलिटी बता दी, रियलिटी रिश्ते को की आपने रियलिटी बता दी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ गया मैम। और मैं मंच की तरफ से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मैम आपको। आपने इस मंच का मान बढ़ाया है मैम, इस मंच पर आकर। प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी प्रेम जी मुक्तक जी हमारे मंच पर प्रस्तुत करेंगे। और सर प्राचार्य जी। हैं जेएमसी महाविद्यालय मध्य प्रदेश में। सर की जो रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। तो सर स्वागत है आपका, आप मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी धन्यवाद। कपिल जी मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है? जी बिल्कुल सर। जी 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 जी। तो जैसा कि कपिल जी ने मेरा परिचय दिया, सबसे पहले मैं कपिल जी को बहुत बहुत नमन निवेदित करता हूं। और इस पटल पर आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि और अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि महोदय जुड़े हुए हैं, सबको मैं सादर अभिवादन संप्रेषित करता हूं। और सभी प्रतिभागी सहभागी कवि और कवित्रियों को भी मैं बहुत बहुत नमन निवेदित करता हूं। जैसा कि मेरा परिचय दिया जा चुका है, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे मंडला मध्य प्रदेश में मैं शासकीय जेएमसी महिला महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ। वैसे तो मूलतः मैं इतिहास का प्राध्यापक विभाग अध्यक्ष रहा, लेकिन विगत 2 वर्ष से मैं प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और 15 कृतियां प्रकाशित हैं। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का अवार्ड भी मुझे मिला है। और वैसे बहुत सारे आप सबके शुभकामना और आशीर्वाद से सम्मान मिले हैं। तो मैं आज प्रेम मुक्तक यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इजाजत है मुझे? जी जी सर, स्वागत है सर, आपका स्वागत है। जी जी जी। तो प्रेम मुक्तक मैं यहाँ पढ़ूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं गीतकार, कवि, दोहाकार, लेखक के रूप में तो मेरी एक पहचान है ही। मैं गद्य के रूप में भी, निबंधकार के रूप में मेरी और भी अधिक पहचान है। और हास्य कवि के रूप में भी मैं ढेर सारे चरणों पर बराबर जाता रहता हूँ, मंचों पर जाता रहता हूँ। लेकिन आज यहाँ मैं गीतकार के रूप में प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा आप सबकी ओर से। कपिल जी पढ़ रहा हूं मैं। जी जी स्वागत है सर, स्वागत। जी जी। कि अक्षर का तूने सार दिया माँ तुषार दे, अक्षर का तूने सार दिया माँ तुषार दे, और सच्चाई का संसार दिया माँ तुषार दे, सच्चाई का संसार दिया माँ तुषार दे। और मैं खोया था विवेक के अंधियार में, मगर
उजियार का उपहार दिया माँ तुषार दे, उजियार का उपहार दिया माँ तुषार दे, उजियार का उपहार दिया माँ तुषार दे। माँ सरस्वती बीणा पानी के चरणों में मैं नमन निवेदित करता हूँ। और मैं प्रेम मुक्तक प्रस्तुत करूं उसके पहले एक मुक्तक में माँ नर्मदा, माँ रेवा की वंदना में भी इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि मैं मंडला में रहता हूं और मंडला जो कि प्राचीन माहेश्मती नगरी के नाम से जानी जाती है। शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी का भी शास्त्रार्थ यहाँ हुआ था। तो यहाँ मंडला को माँ नर्मदा ने, माँ रेवा ने तीन ओर से घेरा हुआ है और इसीलिए मैं उनके आशीर्वाद को भी और उन की जो कृपा है, उनका जो अनुग्रह है, उसको भी मैं एक मुक्तक के माध्यम से मैं नमन निवेदित करना चाहता हूँ, उनकी वंदना करना चाहता हूँ जी, क्योंकि हम उनकी कृपा से ही यहाँ हैं। तो मैं पढ़ता हूँ मुक्तक कि आया मैं जब से गोद तेरी माँ तू नर्मदे, आया मैं जब से गोद तेरी माँ नर्मदे, और बेटे के जैसा प्यार मिला माँ तू नर्मदे, के बेटे के जैसा प्यार मिला माँ तू नर्मदे, और खुशियाँ मिली गम दूर हुए माँ तू नर्मदे, जीवन को तूने तार दिया माँ तू नर्मदे, जीवन को तूने तार दिया माँ तू नर्मदे, जीवन को तूने तार दिया माँ तू नर्मदे। और कपिल जी, अब मैं अपने प्रेम मुक्तक पढ़ रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत है सर। कि तुम मुझे मिल गई मैं दीवाना हुआ, तुम मुझे मिल गई मैं दीवाना हुआ, मेरे अधरों पे मीठा सगाना हुआ, मेरे अधरों पे मीठा सगाना हुआ, जो अभी तक लगा मुझको बेनूर सा, वो ज़माना मुझे अब सुहाना हुआ, वो ज़माना मुझे अब सुहाना हुआ, मेरे अधरों पे मीठा सगाना हुआ, तुम मुझे मिल गई मैं दीवाना हुआ। और ये मुक्तक देखें कि दिलों में चाहते जज्बा, के दिलों में चाहते जज्बा। कपिल जी, आवाज ठीक पहुंच रही है ना? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। और जी जी जी, निवेदन करता हूँ जी, मुक्तक रखता हूँ कि दिलों में, मुख्य अतिथि महोदय को मैं नमन निवेदित करता हूँ, वो बड़ी एकाग्रता से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि दिलों में चाहते जज्बा मोहब्बत की कहानी है, दिलों में चाहते जज्बा मोहब्बत की कहानी है, किसी का नाम लेकर ही मचलती ये जवानी है, किसी का नाम लेकर ही मचलती ये जवानी है, किसी के प्यार से ही तो ये मेरी जिंदगी रोशन, किसी के प्यार से ही तो
ये मेरी जिंदगी रोशन, सुहानी शाम है और रात खुशबू राजधानी है, सुहानी शाम है और रात खुशबू राजधानी है, सुहानी शाम है और रात खुशबू राजधानी है। और दूसरा मुक्तक ये देखें आगे का, जी, जी, दीवाना बन गया हूँ मैं, के दीवाना बन गया हूँ मैं, मिली जब से वो एक हस्ती, दीवाना क्या बन बात। गया हूँ मैं। जी धन्यवाद। दीवाना बन गया हूँ मैं, मिली जब से वो एक हस्ती। महक जी, मैं नमन निवेदित करता हूँ आपको, बहुत अच्छा आपने सुनाया कि थैंक दीवाना यू। बन गया हूँ मैं, मिली जब से वो एक हस्ती, बसी दिल में मेरे पल में, सुहानी एक मधुर बस्ती, बसी क्या दिल बात। में मेरे पल में, सुहानी एक मधुर बस्ती, सुखद एहसास लेकर बन गया हूँ मैं तो एक हीरा, सुखद एहसास लेकर बन गया हूँ मैं तो एक हीरा, मोहब्बत है सदा अनमोल, किंचित भी नहीं सस्ती, क्या मोहब्बत बात। है सदा अनमोल, किंचित भी नहीं सस्ती, मोहब्बत है सदा अनमोल, किंचित भी नहीं सस्ती। और ये देखें कि ढाई आखिर लिखने जी, की बात करते स्वागत हैं, है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत लिखा नहीं, पर ढाई आखिर से हुआ बेहतर, वाह। बहुत लिखा नहीं, पर ढाई आखिर से हुआ बेहतर, लगी मुझको मोहब्बत से, लगी मुझको मोहब्बत से, हर एक शय ने ही कमतर, लगी मुझको मोहब्बत से, हर एक शय ने ही कमतर, मोहब्बत ने जमाने को हमेशा बख्शी है रौनक, मोहब्बत ने जमाने को हमेशा बख्शी है रौनक, लुटाती जो सभी पर हर खुशी तो अंजुरी भर भर, लुटाती जो सभी पर हर खुशी तो अंजुरी भर भर, लुटाती जो सभी पर हर खुशी तो अंजुरी भर भर, बना दिल प्यार का मंदिर। ये अनुभव होता है जब कोई प्यार करता है तो, कि बना दिल प्यार का मंदिर, तेरी मूरत मुझे भाती, बना दिल प्यार का मंदिर, तेरी मूरत मुझे भाती, बहार मुझको दुलराती, तू सपनों में जब आती, बहारें मुझको दुलराती, तू सपनों में जब आती, ये मेरी जिंदगी अब एक तीर्थ धाम लगती है, ये मेरी जिंदगी अब एक तीर्थ धाम लगती है, भजन और आरती प्रेयर गुरुवाणी है तू गाती, भजन और आरती प्रेयर गुरुवाणी है तू गाती, भजन और आरती प्रेयर गुरुवाणी है तू गाती। और अंत में एक मुक्तक में और संदेश के रूप में पढ़ता हूं, क्योंकि प्रोफेसर हूं और प्रोफेसर जहां होता है वो ज्ञान दिए बिना रहता नहीं है, तो मैं कहता हूं कि जिंदगी को
सुरलय ताल बनने दो, तो जिंदगी को सुरलय ताल बनने दो और तुम इसे कुमकुम अबीर गुलाल बनने दो। तो जिंदगी को सुरलय ताल बनने दो और तुम उसे कुमकुम अबीर गुलाल बनने दो, और मंजिलें तो रोशन हो जाएंगी खुद ब खुद, और तुम इसे जलती हुई मशाल बनने दो, मशाल बनने दो, मशाल बनने दो, मशाल बनने दो, मशाल बनने दो। सभी को बहुत बहुत नमन निवेदित करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम महक जी, कपिल जी सर, आदरणीय सर, पांडे सर, आदरणीय पांडे सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार सर। बहुत 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 आप सबको नमन निवेदित करता हूँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया और ध्यान से सुना, आभारी हूँ, आभारी हूँ जी, बहुत धन्यवाद सर मंच की तरफ से जी, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इसी कड़ी में हम अपनी नेक्स्ट कवित्री को बुलाना चाहेंगे, मिस दीपिका बहन है, और इनकी कविता है ऑनलाइन पढ़ाई। इनकी कविता जो शीर्षक ऑनलाइन पढ़ाई, वो कोरोना काल में कैसे जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई है वो इफेक्ट हुई है। और मैम के परिचय में बताना चाहूंगा कि मैम निष्ठा ट्रेनिंग सेंटर ब्लॉक लेवल पर मास्टर ट्रेनर भी हैं, और साथ ही साथ में प्राइमरी टीचर। मैम आपका स्वागत है मंच पर, आप आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें मैम। जी नमस्ते जी। यहाँ पर कैप्स कवि सम्मेलन में मेरी बाल कविता को आपने सिलेक्ट किया, इसके लिए आपका और कपिल जी आपका धन्यवाद, और जो जुड़े हुए साहित्यकार हैं और संचालक है आप सभी को मेरा नमन। मेरी कविता गुजराती में, मैं गुजरात से हूँ, प्राइमरी स्कूल मंगरा प्राइमरी स्कूल मुंद्रा कच्छ। आपने एडवर्टाइज में देखा होगा, मोदी जी बहुत बार कहते कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो मैं बस कच्छ से हूँ। और मेरी कविता मैं गुजराती में सुनाऊंगी, फिर बाद में आपको उसका ट्रांसलेशन करके सुनाऊंगी। जी जी, स्वागत है। आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, मोबाइल तैयार छे घर लेसन तैयार छे, मोबाइल तैयार छे घर लेसन तैयार छे, परिवार नो माड़ो रे मोबाइल तैयार छे, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, परिवार नो माड़ो सलामत हुफाड़ो, परिवार नो माड़ो सलामत हुफाड़ो, नवी नवी वार्ताओ नवा नवा गीतो, नवी नवी वार्ताओ नवा नवा गीतो, तेमाथी शीखशो रे नवा नवा पाठो, तेमाथी शीखशो रे नवा नवा पाठो, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, मोबाइल तैयार छे घर लेसन तैयार छे, मोबाइल तैयार छे घर लेसन तैयार छे, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, लॉकडाउन में घरे बेसीने भणशुं, लॉकडाउन में घरे बेसीने भणशुं, रोज रोज नवी नवी प्रवृत्तिओ करशुं, रोज रोज नवी नवी प्रवृत्तिओ करशुं, नवा नवा ऑनलाइन वर्गखंड रे मोबाइल तैयार छे, नवा नवा ऑनलाइन वर्गखंड रे मोबाइल तैयार छे, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, घर में रहशो ने सलामत रहशो, घर में रहशो ने सलामत रहशो, कोरोना ने साथे मळीने भागाडशो, कोरोना ने साथे मळीने भागाडशो, हाथ पग धोई धोई ने तंदुरस्त रहशो, हाथ पग धोई धोई ने तंदुरस्त रहशो, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, आओ बेसी जावने हो मोबाइल तैयार छे, मोबाइल तैयार छे घर लेसन तैयार छे,
મોબાઈલ તૈયાર છે ઘર લેસન તૈયાર છે આવો બેસી જાવને હો મોબાઈલ તૈયાર છે આવો બેસી જાવને હો મોબાઈલ તૈયાર છે थैंक यू आओ वैसे जाने हो मोबाइल तैयार तैयार छे मतलब मैंने ये कहा है कि आइए बैठिए और मोबाइल रेडी है क्योंकि कोरोना काल में सब जगह हर जगह बच्चों को पढ़ाई ऑनलाइन की जाती है और गुजरात राज्य सरकार में हर रोज एक पेज शेयर होता है जिसका नाम है परिवार नो माड़ो सलामत हुफाड़ो उसका मैंने उसमें शेयर किया है कि उसकी वजह से और नए नए ऑनलाइन क्लास हम करेंगे रोज रोज नई नई एक्टिविटियां करेंगे रोज रोज नए नए पाठ सीखेंगे और घर में बैठ के सलामत रह के सब साथ मिलके कोरोना को भगाएंगे और साथ मिलके पढ़ाई भी करेंगे यही मेरे कविता का शीर्षक था और वही था थैंक यू बात समझ में आ गई। जी 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 बहुत सुंदर मैम आपकी कविता और आपकी आवाज़ तो मैम बहुत मधुर है मैम जी। थैंक यू लग ही नहीं रहा था कि गुजरात में आपने दस्तक किया है वो सब एक एक वर्डिंग क्लियर हो रही थी हाँ हाँ थैंक यू मैम मैम मंच की तरफ से हम आपको मैम बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं अब इसी कड़ी में कपिल जी 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 बहुत बहुत बधाइयाँ लोक संस्कृति भाषा में प्रस्तुति के लिए। जी धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू। और इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट कवि अशोक कुमार प्रमाणिक जी को। अशोक सर की कविता का शीर्षक है विदाई और सर वर्तमान में शोधार्थी हैं हिंदी विभाग में और सर को गीत कविताएं लेखन और इसको प्रस्तुत करने का जो रुचि है वो आज सर मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करने वाले हैं। सर स्वागत है आपका अशोक कुमार प्रमाणिक जी। जी सर जी जी मंच को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी को नमन करता हूँ। संचालक कपिल सिंह जी को नमन करता हूँ। साथ में उपस्थित जितने कवि मित्र हैं कवित्रीगण हैं सबको मैं नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और एक छोटी सी भूमिका के साथ मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। भूमिका ये है कि महक जी ने पहले ही कह दिया है कि फेसबुक में किस तरह से मित्र बनाए जाते हैं फिर मित्रता के बाद फिर प्यार होता है वही किस्सा है। एक फौजी भाई हैं जो फेसबुक में एक लड़की से उनकी मित्रता होती है और बातचीत के क्रम में प्यार हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बातचीत करने के क्रम में प्यार हो जाता है और फिर वो लड़की उसे मिलने के लिए बुलाती है तो आ जाता है वो फौजी भाई और उसके बाद क्या कहता है सुनिएगा। 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी स्वागत है आपका ध्यान चाहूंगा विशेषकर। स्वागत है फूल तुम्हारे लिए बाग से तोड़ लाया हूँ फूल तुम्हारे लिए बाग से तोड़ लाया हूँ मिलने तुमसे यार मेरे मैं दौड़ आया हूँ आओ तुमसे मिलूं जल्दी वापस जाना है मुझे। जैसे ही वो फौजी भाई अपनी प्रेमिका से मिलने आता है और खबर मिलती है कि उधर बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई है तो फिर वो अपनी प्रेमिका को मनाता है और कहता है क्या है सुनिएगा। फूल तुम्हारे लिए बाग से तोड़ लाया हूँ मिलने तुमसे यार मेरे मैं दौड़ आया हूँ आओ तुमसे मिलूं जल्दी वापस जाना है मुझे आओ तुमसे मिलूं जल्दी वापस जाना है मुझे काम अधूरा मंजिल पथ पर छोड़ आया हूँ काम अधूरा मंजिल पथ पर छोड़ आया हूँ। अब देखिए 4 पंक्तियों में कह रहा हूँ कि वो फौजी भाई अपने प्रेमिका को कभी देखा नहीं था पहली बार देख रहा था तो उन्होंने जो नहीं देखने के पहले जो महसूस किया था
जो उनकी आंखों में जो तस्वीर बनी थी और जो वर्तमान में वो देख रहा है उसमें कितना फर्क है। 4 पंक्तियों में कह रहा हूँ, पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। केसर की खुशबू कश्मीर से लेकर आया हूँ, सोचा था जो तुझको उससे बेहतर पाया हूँ। केसर की खुशबू कश्मीर से लेकर आया हूँ, सोचा था जो तुझको उससे बेहतर पाया हूँ। मिलकर जल्दी आऊंगा मैं माँ तेरे आंचल में, मिलकर जल्दी आऊंगा मैं माँ तेरे आंचल में। भारत माँ को यही कसम मैं देकर आया हूँ, भारत माँ को यही कसम मैं देकर आया हूँ। अब देखिए क्या होता है कि प्रेमिका अब रोने लगती है तो उसको मनाने की कोशिश करता है और फिर फौजी भाई 4 पंक्तियों में कह रहा है, सुनिएगा। एक देकर तेरी हथेली पर मैं नोट जाऊंगा, एक देकर तेरी हथेली पर मैं नोट जाऊंगा। सुन जाता हूँ पर छोड़ तुझे मैं लौट आऊंगा। जंग जीत कर ना आया तो दुखी ना होना प्रिय, जंग जीत कर ना आया तो दुखी ना होना प्रिय। सुन लिपट तिरंगे में लेकिन मैं लौट आऊंगा, सुन लिपट तिरंगे में लेकिन मैं लौट आऊंगा, सुन लिपट तिरंगे में लेकिन मैं लौट आऊंगा। अब मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी कपिल जी, समय है? जी जी सर। जी। शीर्षक है डोली उठी। अब मैं प्रेम की कविता पढ़ रहा हूँ। इस एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन लड़की की कहीं शादी होने जा रही है तो लड़का पे क्या बीत रहा है, वो क्या कह रहा है, पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। जी सर, स्वागत है। खोया तेरा प्रियतम तुझको जीवन भर तराश कर, खोया तेरा प्रियतम तुझको जीवन भर तराश कर। खुद को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर, खुद को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर। अब देखिए अपने प्रेमिका को क्या कहता है, सुनिएगा। हंसना और हंसाना प्रिय उस घर के तो आंगन को, हंसना और हंसाना प्रिय उस घर के तो आंगन को, है जो लगाया मैंने तुझ पर तुम मिटाना लांछन को। अब तक ये उम्मीद लगाए, अब तक ये उम्मीद लगाए, जिंदा हूँ तेरी आश पर। खुद क्या बात। को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर, खुद को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर। अगला सुनिएगा जी जी सर। कि पहले जब दोनों मिले थे उस समय अपना प्रेमिका को क्या कहा था वही बात उसको याद दिलाता है। कहता है, फिर कभी मुस्काना प्रिय तुम मेरी उस बात पर, मुस्काना प्रिय तुम मेरी उस बात पर, जो कहा था मैंने तुझको पहले मुलाकात पर। फिर कभी मुस्काना प्रिय तुम मेरी उस बात पर,
जो कहा था मैंने तुझको पहले मुलाकात पर, छोड़ दिया जा मैंने तुझको, छोड़ दिया जा मैंने तुझको बरसों के विश्वास पर, खुद को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर, खुद को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर। क्या बात, बहुत खूब। अंतिम बंद सुनिएगा जी, धन्यवाद। जी। ये अब देखिए, दोनों पहले जब मिले थे तो कसमें खाई थी कि हम दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक दूसरे को जुदा होने पर मजबूर होना पड़ा। जी जी, स्वागत। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जी, स्वागत। यह जी, कसम स्वागत। तुम दे कर जाओ, यह कसम तुम दे कर जाओ कि मुझे भूल जाना, पर मुश्किल है मेरे लिए सुन तुझको भूल पाना। यह कसम तुम दे कर जाओ कि मुझे भूल जाना, पर मुश्किल है मेरे लिए सुन तुझको भूल पाना। बस मेरी मैयत है जीवित, बस मेरी मैयत है जीवित, शुभ डोली उस सांस पर, खुद को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर, खुद को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर, खुद को जिंदा है रखा हर क्षण तेरी तलाश कर। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत मन बहुत ही सुंदर। लगाकर आप लोगों ने सुना। सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी बहुत ही सुंदर जी कविता और बहुत ही मधुर, बहुत खूब। बहुत बढ़िया आवाज सर। और आपने जो चित्रण किया है ना सर अपनी कविता के माध्यम से, वो बहुत ही जी जी बात। और वर्तमान में तो धन्यवाद होता सर। भी यही है, जो प्रेमी और प्रेमिका होती हैं वो कसमें जी जी हैं, वो सब आपने अपनी कविता के माध्यम से कहा। मंच आपके जी जी, इस कविता के लिए आपका धन्यवाद करता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी नेक्स्ट कवित्री को बुलाना चाहेंगे, आमना अहमद जी। क्या आप सुन पा रही हैं? जी जी जी। और मैम के परिचय में हम कहना चाहेंगे कि मैम कक्षा 11 की छात्रा हैं, जो कि काव्य पाठ की दुनिया में शुरुआत से कहीं आगे आपके सामने आज मंच पर प्रस्तुत हैं। और जो मैम की कविता है, शीर्षक तूफान से पहले की खामोशी, इस कविता की विशेषता यही है कि इस कविता में तूफान भी आएगा और खामोशी भी होगी। तो चलिए सुनते हैं आमना अहमद की कविता। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को अपना सादर प्रणाम करना चाहूंगी और अपने कुछ शब्द बोलने के बाद अपनी कविता का वर्णन करना चाहूंगी। जैसा कि अभी बताया गया, मेरा नाम आमना अहमद है। मैं लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। शुरू से ही इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भाषा के साहित्य में रुचि रखती हूँ। मेरे कई काव्य और कहानियां स्कूल की पत्रिका में और अन्य पत्रिकाओं में छप भी चुके हैं। और मेरी आज की कविता का शीर्षक है तूफान से पहले की खामोशी। और इस कविता के माध्यम से मैं आप सब तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में ये समझ बैठते हैं कि समाज एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदल सकती। कुछ भी हो सकता है लेकिन समाज नहीं बदल सकता, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा झूठ है, क्योंकि समाज हम हैं, हम ही समाज को बनाते हैं, हम ही हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रीति और कुरीति को जन्म देते हैं। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि समाज ना बदल सके? समाज बदलना मेरे हिसाब से सबसे एकदम नींव की बात होनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा संभव है। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयत्न आपको अच्छा लगेगा और आप मेरे भावों को समझेंगे। स्वागत है मैम। सुना था तूफान से पहले खामोशी हुआ करती है, सुना था तूफान से पहले खामोशी हुआ करती है, लेकिन आज पता चल रहा है कि ये तो झूठ है। सच क्या है ये हम सुनाएंगे, झूठ क्या है वो भी बताएंगे। इस कहानी के अल्फाजों को हम दोहराएंगे, इस किस्से की तह तक हम पहुंचाएंगे। जी हाँ, तो दिल थाम के बैठ के
और सुनिए ये दिलचस्प कहानी। है तो आज की पर फिर भी बहुत पुरानी। जब तूफान हर दिन आने लगे और हर पल सताने लगे, तो इस दुनिया के लोग उसे संकट नहीं समाज मान लेते हैं और खामोशी की जिद को पहले दौरान और आखिर सांस तक बांध लेते हैं। अरे बेटा, दुनिया ऐसे ही चलती है, सूरज ऐसे ही रहता है और चांद ऐसे ही चढ़ता है। अब समझाएं कैसे और समझाएं तो समझ में आएगा कैसे, जब एक चीखता है और दूसरे को मूक बनाया है ऐसे, तो नाव तो तुम्हारी बह ही जाएगी और तुम पूछ ना पाओगे क्यों और कैसे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता मैम आपकी, और जो आपकी अभिव्यक्ति है वो भी बहुत सुंदर है मैम। और हम तो चाहते हैं कि आप अपने भविष्य में एक उम्दा और मंझी हुई कवित्री बने, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति जो है ना बहुत सहज है और बहुत वास्तविक है। तो मंच की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि कम समय में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने मैम। जी धन्यवाद। धन्यवाद आप। सही है, बहुत अच्छा। तो मंच की तरफ से मैं विशेष विनती करना चाहूंगा महक जौनपुरिया जी के लिए कि क्या मैम सुन पा रही हैं? महक जौनपुरिया मैम, क्या आप चाहते हैं कि हम मैम से दोबारा प्रस्तुति करवाएं? बस हमें कहें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यस सर, जरूर। यस सर। बिल्कुल, आप चाहते हैं ना? स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। बस तो 1 मिनट का समय दीजिए, मैं मैम को कॉल करता हूँ और विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मैं ठीक है, कर लीजिए। दोबारा सुन पाए। जी, मंच की तरफ से मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगा, और जिसका हमें इंतजार था, महक जौनपुरिया मैम को हम सब दोबारा सुनना चाहते थे। तो एक बार आप सभी बताएं, क्या आप सुनना चाहते हैं महक जौनपुरिया मैम को दोबारा से? बस हाँ या ना में एक बार कहें। जी जी जी, मैम का स्वागत है। यस सर, जी जी। तो मैं चाहता हूँ ये कि कुछ थोड़े और ज्यादा लोग एक बार मैम का स्वागत करें। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत स्वागत। जिनको जिनको सुनना है वो अपना अपना हैंड रेज कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, कपिल भाई मुझे बुला रहे हैं क्या? जी मैम देखिए, इस मंच, ये जो मंच है ना, ये आपको दोबारा सुनना चाहता है। ये मंच आपका तो फैन हो गया मैम। और मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम आप एक बार जो आपकी प्रस्तुति है ना, कृपया करके एक बार आपकी प्रस्तुति दोबारा से करें मैम। बहुत आनंद आया, बहुत वास्तविक और इतनी रियलिस्टिक आपकी जो पोएम्स हैं और जो आपकी जो दोहा वगैरह हैं, बहुत बहुत आनंदमयी है मैम। एक बार आप प्लीज दोबारा से आपकी जो प्रस्तुति है करें। आपका स्वागत है और मैं सभी का ध्यान चाहता हूँ मंच की तरफ से। जी, बहुत आभार आदरणीय कपिल जी और आदरणीय मुख्य अतिथि जी और मंच से जुड़े सभी हमारे साहित्यकार साथी। पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए हृदय तल से आभार। और आप सभी के सादगी के लिए और इस मंच के लिए 2 पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ, उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ का शुरुआत करती हूँ। जी जी। कि ऐसी देखी नहीं है कहीं सादगी, ऐसी देखी नहीं है कहीं सादगी, बाकसम ये है महफिल गजब आपकी और हम तो मुखातिब हुए, आपको है गजल से गजब आशिकी, आपको है गजल से गजब आशिकी। और मैं अपनी पहचान की पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सुनेंगे भी मुझको, सराहेंगे भी आप मुझे, सुनेंगे भी मुझको, सराहेंगे भी आप मुझे, यही लेके दिल में उम्मीद चली आई हूँ। जौनपुरी कहते हैं, नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। मेरा ये जो हौसला है आपका दिया हुआ है, आपकी ही दी हुई मैं प्रीत लेके आई हूँ। जौनपुरी कहते हैं, नाम है महक मेरा, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ, लेने यहाँ आपका आशीष चली आई हूँ। और अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट इलाहाबाद में। तो मैं, हमारी बहनें पटल से जुड़ी हुई हैं,
तो मैं उनको जागरूक करना चाहती हूँ और उनको जागरूक करने के लिए मैं एक छंद के माध्यम से कुछ धाराओं का वर्णन करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। और हमारे जो मेल साथी जुड़े हुए हैं उनके भी घर में बहनें और बेटियां होंगी, तो वो वहां से लिंकअप कर लें, अदरवाइज ना सोचें कि हम कहीं भड़का रहे हैं इन लोगों को। सुनिएगा। पति खाना खर्चा न देने को हो राजी कर, धारा 125 में रेमेडी को पाइए। पति खाना खर्चा न देने को हो राजी कर, धारा 125 में रेमेडी को पाइए। सास जो लड़ाई करे नंद सताए घर, धारा 498 उस पे लगाइए। देश की ये आधी है आबादी आप ही से सुनो, देश जाग जाएगा रे आप जाग जाइए। सभी ये कानूनी धारा आपके लिए ही बनी, रोना धोना छोड़ के कचहरी में आइए, रोना धोना छोड़ के कचहरी में आइए। और मैं बहुत आभार। जी जी सर। ये अभी आप सुनाया भी था, कोई नई गजल सुनाइए ना, नदी वाली सुना दीजिए, कोई नई गजल सुनाइए। सर वो तो मैं सुना दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है हमारे कपिल भाई अपनी गलती को छुपा रहे हैं। इनको रिकॉर्ड करना था और ये रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए मुझे पुनः सुन रहे हैं। ये आप सबको बताया नहीं है, लेकिन मैं वकील हूँ इसलिए पकड़ ली हूँ, तो इसलिए मैं पुनः इसी को रिपीट कर रही। जी हम स्वीकारते हैं अपनी गलती को मैम। अब देखिए एडवोकेट की दूरदर्शी नजर इतनी होती है। सुनिएगा। जी तो मैं समसामयिक सुनाती हूँ। जी जी सुनिएगा। अगर फेसबुक से किस तरह से फीमेल्स को, गर्ल्स को परेशानी होती है, और फेसबुक के इस आतंकवादी में शामिल हमारे 10 साल से लेके जब तक मर नहीं जाते तब तक ये शामिल होते हैं। ये भी तो आप सुना चुकी हैं। हाँ सर, तो वो पुनः सुनना है सर। अच्छा सब जी जी हाँ, इसीलिए तो अब मुझे रिकॉर्डिंग अब हो रही है। रिकॉर्डिंग अब हो रही है सर, उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे शायद, इसलिए अब मुझे लग रहा है फिर से तो आपको नहीं सुनाना है ना भाई? नहीं नहीं मैम, इस बार ओके, इस बार ओके। चलिए ठीक है, पता चला। सुनिएगा। अच्छा, जो समसामयिक होते, समसामयिक एक छंद मैं आपके बीच रखती हूँ फेसबुक का। फेसबुक से गर्ल्स और फीमेल्स को कितनी परेशानी होती है, और इसमें परेशान करने वाले जो आतंकवादी हैं वो 10 साल से लेके जब तक मर नहीं जाते तब तक के बुड्ढे शामिल रहते हैं। लेकिन मेरी छंद की एक खासियत है कि जो सुनते हैं, जो मुख्य अतिथि होते हैं, जो कवि होते हैं, जो संचालन करते हैं, वो इसके दायरे में नहीं आते, जो नहीं सुनते वो आते हैं। सुनिएगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज फ्रेंड बन जाते हैं, तो रात दिन चैट कर फिर ये सताते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज फ्रेंड बन जाते हैं, तो रात दिन चैट कर फिर ये सताते हैं। लाइक ये करते हैं बार बार पिक पर, हेलो हाय बोल कर जाने क्या जताते हैं। एक साथ करते हैं फ्लर्ट कई को, ये रात रात जाग जाग लड़की पटाते हैं। नेट वाले आशिकों से राम ही बचाए, अब भूत जैसे सपनों में आके ये डराते हैं, भूत जैसे सपनों में आके ये डराते हैं। और इसी बिरादरी का एक छंद और है। मान लीजिए फेसबुक की आशिकों से मोहब्बत हो गई, तो ये क्या क्या होता है, इसका रिएक्शन देखिएगा। जी स्वागत। ये आशिकी का 4G जमाना आया जब से, ये आशिकी का 4G जमाना आया जब से, ये प्रेमी बेबी सोना जानू कह के बुलाते हैं। ये आशिक जी जमाना आया जब से, ये प्रेमी बेबी सोना जानू कह के बुलाते हैं। कभी स्माइली तो कभी दिल वाला, ये इमोजी भेज भेज कर इश्क जताते हैं। सेल्फी के होते हैं ये मजनू दीवाने सारे, जीएफ से रोज नई सेल्फी मंगाते हैं। कभी व्हाट्सएप पे तो कभी ये मैसेंजर पे, चैट कर रोज गर्लफ्रेंड को रिझाते हैं, चैट कर रोज गर्लफ्रेंड को रिझाते हैं। और
एक मुक्तक परोपकार के बीच रखती हूँ। अगर हम किसी के साथ परोपकार करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या ऊपर वाला कर सकता है, सुनिएगा। कोरोना पे तो कोरोना हर जगह हो गया, न्यूज कोरोना की न्यूज, कोरोना का पेपर, कोरोना का टीवी, हर जगह। अगर आप कहिए तो मैं कोरोना पे सुना दूं। जी बिल्कुल मैम, जैसा आप चाहें। स्वागत है मैम। सुनिएगा। हर सांस जैसे उधारी हुई, हर सांस जैसे उधारी हुई, सबसे बड़ी महामारी हुई। हर सांस जैसे उधारी हुई, सबसे बड़ी महामारी हुई। दुकान बंद देखो बाजार बंद है, दुकान बंद देखो बाजार बंद है, मंदिर शिवाला मजार बंद है। जाने ये क्यों सब पर भारी हुई, जाने क्यों सब पर ये भारी हुई, सबसे बड़ी महामारी हुई। हर सांस जैसे उधारी हुई। और अगर कोरोना पे सुनना ही चाहते हैं आदरणीय, तो मैं एक छंद आपको सुनाती हूँ। लॉकडाउन में जब चौराहे चौराहे पुलिस लगी रहती है तो उस समय हम लोग तो अधिवक्ता हैं, पुलिस को ही ठेंगे पे रखते हैं, लेकिन अगर आम आदमी को कितनी समस्याएं होती हैं, सुनिएगा, हो रही थी। मैं रखती हूँ। चीन से है यमराज, चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। चीन से है यमराज जब से हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। जाए भी जाएंगे तो जाए, यम लौट कर चीन जाएंगे कभी न कभी, ऐसा दिल में ही सब आस लिए बैठे हैं। और एक आदमी, आम आदमी क्या सोच रहा था, जाए भी तो कैसे जाए चौराहे पे खाकी वाले, जाए भी तो कैसे जाए चौराहे पे खाकी वाले, हाथ में वो डंडा एडवांस लिए बैठे हैं। चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। अगर हो गया हो तो ठीक है, कंप्लीट हो गया भाई। जी मैम, जी हो गया। और मैम एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैम, आप कुछ ऐसा कहे ताकि सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए मैम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे खिल गए आपको सुनते हुए। और अरे महक नाम है तो खिलना तो पॉसिबल है ना। जी बिल्कुल मैम। तो एक मुक्तक और तो सुना दीजिए हमारी। सुनिए, अच्छा सुनिएगा जी। और अगर मान लीजिए हम युवा साथियों को समर्पित एक मुक्तक रखती हूँ, लेकिन जो जुड़े हैं वो मुझे लगता है वो युवा ही हैं, क्योंकि साहित्यकार जो होते हैं ना, उनके दिल पे कभी झुर्रियां किसी के दिल पे नहीं पड़ती, और साहित्यकार हमेशा दिल से अटैच होते हैं, तो वो हमेशा जवान होते हैं। सबको समर्पित है, सुनेगा। जी जी, स्वागत। और ये खास तौर से कपिल भाई आपके लिए भी है, आप 2 बार 4 बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरी, तो महबूब यानी अजीज होता है, किसी को गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। यूं महबूब को अपने आजमाया नहीं करते, यूं महबूब को अपने आजमाया नहीं करते, चुरा कर दिल किसी का यूं मुस्कुराया नहीं करते, बढ़ा कर बेकरारी तुम मेरी अब जान लोगे क्या, बढ़ा कर बेकरारी तुम मेरी अब जान लोगे क्या, किसी को बेवजह दिल बे यूं तड़पाया नहीं करते, चुरा कर दिल किसी का यूं मुस्कुराया नहीं करते। और एक मुक्तक और श्रृंगार का रखती हूँ, विराम देती हूँ, सुनिए। हृदय तक पहुंच रहा है तो मेरे शब्दों की सार्थकता है, सुनिएगा। फजा में जो बहारें हैं मेरे महबूब से ही हैं, फजा में जो बहारें हैं मेरे महबूब से ही हैं, चमन में जो नजारे हैं मेरे महबूब से ही हैं,
मेरे महबूब से ही है गुलों में रंग और खुशबू, मेरे महबूब से ही है गुलों में रंग और खुशबू। ये जो चांद तारे हैं मेरे महबूब से ही है, ये जो चांद तारे हैं मेरे महबूब से ही है। बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बढ़िया, मैम। बहुत खूब। और आभार। इस बार मैं चाहता हूं कि जो धन्यवाद है ना, वो हमारे विशेष अतिथि खुद धन्यवाद प्रकट करें हमारी सर्वश्रेष्ठ कवियत्री महक जौनपुरिया के लिए। सर, स्वागत है आपका मंच पर। सर, ये विशेष धन्यवाद होगा सर महक जौनपुरिया मैम के लिए आपकी तरफ से। डॉक्टर बालकृष्ण पांडे सर, हमारे चीफ गेस्ट। जी जी सर। हाँ कपिल जी। सर मंच की तरफ से मैं ये हाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर आपसे कि जो हमारी कवित्री जी महक जौनपुरिया जी हैं, उनके लिए विशेष धन्यवाद सर आप प्रकट करें सर, क्योंकि इस मंच जी पर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण किसी ने किया है तो वो हमारी सर्वश्रेष्ठ कवित्री महक जौनपुरिया, और मैं चाहता हूं कि चीफ गेस्ट खुद उनका धन्यवाद प्रकट करें सर। स्वागत है सर। जी जी। आदरणीय श्रीमती मंजू पांडे मैम के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी महक मैम के लिए। हाँ सुना दीजिए 2 लाइन उनके लिए। हिंदी साहित्य सरोवर में निज पंकज रोज खिला करते, हिंदी क्या बात। साहित्य सरोवर में निज पंकज रोज खिला करते, खिलकर अगणित प्रसून निज मिट्टी में रोज मिला करते, मिलकर जिसने निज सरोज की आभा को चमकाया है, यह है उस कवियत्री महक मैम के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम की महिमा को चमकाया है। धन्यवाद मैम। वाह, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद डियर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। परम आदरणीय श्रीमती मंजू पांडे महक जौनपुरी जी एक सशक्त लेखिका है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति कर रही हैं। अभी हाल ही में इन्होंने विश्व के सबसे बड़े बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महत्वपूर्ण पद संयुक्त सचिव महिला का पद उन्होंने भारी मतों से जीता है। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि महिला काव्य मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा हैं और आईना साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था है, उसकी ये अध्यक्ष हैं। हमारे साथ माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस में है। महिलाओं को सशक्त बनाने की विश्वव्यापी मुहिम चल रही है और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक मनाया जाने लगा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को सशक्त बेटियों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में मंजू पांडे जैसे लोग हमारे लिए आदर्श प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। मैं उन्हें मंच की तरफ से, परम आदरणीय कपिल जी की तरफ से और यहाँ पर उपस्थित सभी कवि और कवित्रियों की तरफ से उनको साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि निरंतर इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते रहें। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, इनकी 3 पुस्तकें जो है निकल चुकी हैं और चौथी पुस्तक का ये संपादन लेखन ये इसी करना काम कर रहे हैं। शीघ्र ही उसका लोकार्पण होगा, आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। मैं एक बार पुनः मंच की तरफ से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आभार सर, बहुत बहुत आभार सर। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कपिल जी आगे बढ़ाएं और हमारे ख्याल जो नहीं पढ़े अभी कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, उनको भी मुझे- पढ़वा दें। सर अब तो काव्य पाठ सबका हो गया है सर, और कृष्ण कुमार सर द्विवेदी आप ही बचे हैं। नहीं, सर, कृष्ण अब कुमार आपसे- द्विवेदी हाँ एक मिनट, सर, कृष्ण अब कुमार आप द्विवेदी बचे हैं जी- सर। सर अब आप बचे हैं। द्विवेदी जी पढ़ लिए। मंच चाहता है कि आप सर कुछ और आप अपने आप से
आप अपने आशीर्वचनों से इस मंच की शोभा बढ़ाएं सर। और आप नहीं ठीक, हम ये कह रहे थे कि द्विवेदी जी एक जुड़े हुए हैं, वो पढ़ चुके हैं पहले ही, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं जी 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 पढ़ चुके हैं जी। और ये हमारी मैडम जो अभी महंत जी के लिए 2 लाइन पढ़ रही थी, ये भी कुछ पढ़ना चाहती हैं। इनको 2 लाइन 3 लाइन कुछ पढ़ रचना, फिर हम पढ़ते हैं। ओके पढ़िए जी। हाँ, आज ये मंच का सौभाग्य है कि ये कवित्री के रूप में पेश हो रही हैं। जी स्वागत है। अरे सर अभी मैंने मैम के लिए बोला तो। हाँ, अरे तो कुछ बनाई है ना 4 लाइन, उसको सुना दीजिए, फिर हम कब पाठ करते हैं। सर एक्चुअली में वो संस्कृत है सॉन्ग। हाँ ठीक, बढ़िया है, अन्य भाषाओं का भी जीवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा, बाला सर्वे श्रीरामा। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपि च चंदन अश्विन दिशे, ग्रामो ग्रामास्य जीवनम बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामः, बाला सर्वे श्रीरामः, बाला सर्वे श्रीरामः। हर मंदिर मिदमखिल शरीरम धन शक्ति जय शिवाय, चित्र च क्रीडायै वनराजा, धेनुर्माता परम शिवः, धेनुर्माता परम शिवः, धेनुर्माता परम शिवः। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर बालकृष्ण पांडे आशीष बचनों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत हमें दें। और सर स्वागत है आपका, आपके आशीष बचन। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय कपिल जी, हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर। 23 का इस विश्वव्यापी कोरोना महाकाल के अंतर्गत हम लोग वीडियो के माध्यम से एकत्रित हुए। बहुत ही सुंदर संयोजन रहा और ढेर सारे हमारे कवि कवित्री लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। अगर मैं कहूँ इस कार्यक्रम को आवाज आ रही है ना? जी जी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। इस कार्यक्रम को साहित्य, संस्कृत एवं विज्ञान का, किसी मोबाइल पर उसको म्यूट कर दें। मैं चाहता हूं कि आधुनिक भारत में कविताओं का भी हस्तक्षेप हो, और इस कविता के माध्यम से हस्तक्षेप के लिए जितने यहाँ पर कवि कवित्री, मैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ। माननीय जी हमारे कवि, भारत देश प्रधानमंत्री से, इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं, आगे देश बढ़ा रहे हैं, उसमें कविताओं का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मनुष्यता का दस्तावेज हमारी कविताएं में, यह सायास नहीं लिखी जा सकती। कविता जो उतरती है विचारों के आकाश में, मन की तरफ, और लिपट पड़ जाती है कोरे कागज से, मिलती है कोई माँ अपने संतान से। एक साल के बाद संभवतः लिखना दैनिक दिनचर्या की अनिवार्य कार्य से निवृत्त होने का नाम नहीं है। मन से निकली हुई जो वेदना होती है, वे कविता के माध्यम से लोगों को सामने स्तुत होती है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए विशेष रूप से इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय कपिल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक मंच पर हम लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ा। मैंने धन्यवाद देते हुए अपनी किसी से कर रहा हूँ।
इसका शीर्षक है जी जी सर, स्वागत है। फर्ज उनसे अदा नहीं होता। वादा करके निभाना नहीं होता, फर्ज उनसे अदा नहीं होता। किस्मत की खाके ठोकरे लाखों, कम मेरा हौसला नहीं होता, कम मेरा हौसला नहीं होता। हर कदम पर है साथ सिखाया, हर कदम पर है साथ सिखाया। जो मुझसे जुदा नहीं होता, जो मुझसे जुदा नहीं होता। मुझसे कोई भी जुड़ सकता, मुझसे कोई भी जुड़ सकता है। मैं किसी से खफा नहीं होता, मैं किसी से खफा नहीं होता। बेरुखी सह रहे हैं हम, फिर भी उनसे गिला नहीं होता। बेरुखी सह रहे हैं हम, फिर भी उनसे गिला नहीं होता। वक्त कुछ इस तरह बदला है हो, वक्त कुछ इस तरह बदला है हो, जिसका हमें पता नहीं होता, जिसका हमें पता नहीं होता। क्या धन्यवाद। बहुत सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। और अब अंत कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे मुख्य अतिथि और जो हमारे कवि और कवित्री हैं उन सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जुड़े रहिए, हम जितना प्रयास होगा आगे ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। तो और आप लोगों का प्रेम उसमें और सपोर्ट हम चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम की सफलता के लिए। और कपिल भाई आप दिखे नहीं कहीं, अभी दिखते हैं मैम, एक सेकंड रुकिए। आप दिख नहीं रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, वन साइडेड। तो एक सेकंड मुझे कैमरा सेट करना होगा। हाँ कर लीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं। असल में और कपिल जी सर, जी सर, आप सभी लोगों को मैं अभी से आमंत्रित कर रहा हूँ। जी जी यहाँ इस प्रयाग में जो केवट का मिला हुआ था जी, निषाद राज की नगरी है सिंदूरपुर धाम जी, जो कि प्रधानमंत्री की योजना में रामायण सर्किट को भी दिया गया है। जी जी जी, वहाँ हम लोग प्रतिभा से राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन करते हैं। जी, उसमें एक दिन कब सम्मेलन मुशायरे का भी आयोजन होता है। वहाँ भी हमारी रेगुलर जाती है और काफी विकास कार्य के द्वारा वहाँ हो रहा है। अभी से जो हमारे कवि कवित्री इसमें जुड़े हैं जी जी, स्वागत है के लिए भी जी धन्यवाद। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब तो मैं बस समापन चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद, प्रेम, स्नेह और आप सभी को नमस्कार। अरे आभार व्यक्त सामने से करिए भाई, छुप के क्यों कर रहे हैं ये तो। ठीक है, अब हम इस कवि सम्मेलन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप वीडियो में तो आए, सामने सब लोग चेहरा देखना चाहते अरे हैं। वीडियो में आए क्या, पाकिस्तान से आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, अभी क्या हम आ रहे हैं, ये थोड़ा मैंने सेट नहीं किया था क्योंकि मुझे अरे भाई ये कैसा कैमरा है कि हम लोगों को आप देख रहे हैं, आप नहीं दिखाना चाहते हैं। डीपी भी अजीब सा चेहरा लगा है, सिर्फ आंखें। अभी रुकिए, मैं इसको पिन कर, हाँ मैं पिन कर देता हूँ। क्या अभी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कहाँ दिखे? अरे मैं तो संदीप ने क्या करने लगा है। अरे सिर्फ अरे देखिए सर पर कैमरा है। अभी आप शायद देख पा रहे हैं, यहाँ से पिन भी किया हुआ है वीडियो को। और अच्छा ये कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कम से कम डीपी कंटिन्यू करो। स्वाति मैम आप बताइए, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ अभी दिखा, देख रहे हैं
चलिए चलिए, नमस्कार। खिंचाई चल रही है हमारी। ठीक है, मंच संचालक की खिंचाई चल रही है, ये तो मतलब कवि सम्मेलन का धर्म हुआ। मंच संचालक की अरे खिंचाई बहुत खिंचाई जरूरी है। नहीं, अगर आप जोड़े हैं तो हम अपने साथी के रूप में आपको देखना चाहते हैं, क्यों बहन, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत सही है आपकी बात, हमने ये तो गलत बात है ना। कहते हैं ना कि हम समंदर, हाँ, अब पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, किसके प्रोग्राम में है, कम से कम हम ऑर्गेनाइजर को देखें तो। कपिल जी ने काव्य पाठ किया कि नहीं, ये बताइए। अरे उन्होंने तो किया ही नहीं, बात तो सही उन्होंने है। नहीं किया। नहीं किया ना, 4 लाइन के साथ समापन करिए भाई कपिल भाई। सर 4 लाइनें हाँ, मुझे सोचनी पड़ेगी सर, मैं लिखता तो मुझे याद नहीं रहती। प्रोग्राम के संचालक तो आप ही। सुनाइए सुनाइए कपिल भाई, सुनाइए। नहीं तो किसी दूसरे को भी सुना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं सुनाता हूँ सर, 2 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ, एक गीत है, उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ सर, और आपका प्यार चाहता हूँ। और है प्रेम जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं पर गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, हमें प्यार आता है। तो सर चाहूंगा बहुत खूब। अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगली धन्यवाद अगली आपका, आप सभी को में तैयारी आज करके आइए, जुड़कर। तब तक